इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एमपी में तय समय से पहले खत्म हुआ बजट सत्र। विधानसभा में पेश किए सभी विधेयक पास, ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। और अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित विधानसभा की कार्यवाही। विपक्ष ने बजट सत्र जल्दी खत्म करने का हालांकि विरोध भी यहां पर दर्ज किया है, क्योंकि इससे कुछ देर पहले मैं आपको ये जानकारी भी दे रहे थे, क्योंकि तमाम जो विधेयक हैं वो यहाँ पर पास हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो संबंधित विभाग हैं उसके जो अनुदानित मांगे थी वो भी यहाँ पर एक साथ रख दिया गया था वित्त मंत्री की ओर से। और अब जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसके अनुरूप अब जो बजट सत्र है वो यहां पर खत्म हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राहुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। राहुल, खत्म हो चुका है बजट सत्र। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है बजट सत्र को। और बजट सत्र का क्योंकि जिस तरीके से विधेयक को सरकार के द्वारा पारित किया गया उसी से साफ सीधे तौर पे लग रहा था कि यहाँ सरकार अब इसको बजट सत्र को कट शॉर्ट करेगी और यहाँ पर सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। और वही चीज़ देखने को भी मिला कि सरकार ने फौरी तौर पर जितने जो अनुमोदन थे उन सभी को पास यहाँ पर सरकार ने करवाया, और जिसका कि यहाँ पर विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। विपक्ष इसको पूरा लेकर के हंगामा यहाँ पर कर रहा है और सभी विधेयक पारित हुए और उसके बाद यहाँ सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पीछे कई कारण भी है, तर्क हैं कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, खास तौर पे भोपाल की जब हम बात करते हैं और जब सदन की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है और सदन की कार्रवाई जब चलते समय चल रही है उस समय भी कई केसेस यहाँ पर कोरोना के केसेस आए हैं, जिसमें कि कई विधायक 4 विधायक यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकल करके सामने आए। उससे जो आगे समय है, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पे तो काफ़ी प्रिकॉशन यहाँ पे लिया गया, लेकिन 4 केसेस यहाँ पर विधायकों के आए, उसके अलावा कर्मचारियों को भी केसेस आए, तो संक्रमण का रेट यहाँ पे ना बढ़े और भी कोई यहाँ से संक्रमित ना हो और भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, इन सभी वजहों से यहाँ पे सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। लेकिन सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित कर दी गई है। 28 तारीख तक सदन की कार्रवाई थी, लेकिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने की वजह से सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और इस बजट सत्र को कट शॉर्ट किया गया है, इसको स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गुप्ता जी, यहाँ पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक तरह से जो है अवैधानिक प्रक्रिया है कि किसी तरह से जो है ये चाह ही रहे थे कि सत्र छोटा हो जाए। रोज सरकार की धुलाई हो रही थी, रोज जो है इनके 11 महीने में किए गए कुकर्मों की पोलें खुल रही थी। तो जो है अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सरकार को घेरने लगे और हमला करने लगे थे। कल पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो है आप देखिए अवैध कॉलोनियों के नाम पर जो है सरकार को घेरा और सरकार की थूथू हुई। इससे बचने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है और ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो है इसी तरह से सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, बने रहिएगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रजनीश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अग्रवाल साहब, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि सवालों से बचने के लिए सदन की कार्यवाही को आप लोगों ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। देखिए, सदन की कार्रवाई संचालित थी और सभी की सहमति, सभी दलों की सहमति से कार्य मंत्रणा की समिति जो है उसके एजेंडा पर चल रही थी और उसी के निर्णय के अनुसार स्थगित करने का माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया है। सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई चर्चा से किसी भी विषय पर बचने का काम नहीं किया। जिनके पास बोलने को कुछ नहीं है वो नदारद है, जिनके पास में ना कोई मुद्दा है ना कोई सवाल है वो केवल बाहर हंगामा करते हैं। सदन में उनकी क्या भूमिका होती है ऑन रिकॉर्ड है। तो सदन कोई आज से नहीं चल रहा, या आज अचानक कोई सवाल आ गया उसके कारण बंद हो गया। सदन तो लंबे समय से चल रहा है और हर प्रकार के माननीय सदस्यों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने मौका भी दिया। कल तो नए नवेले जो सदस्य हैं उन सबको मौका देने का काम हुआ और ये प्रयोग लगातार चर्चा के लिए लिहाज से माननीय विधानसभा अध्यक्ष चलाने वाले हैं। इसलिए किसी चर्चा से, किसी सवाल से ना सरकार डरी है ना डरने वाली है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हैं, प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता के साथ में जनता के बीच काम करते हैं। हम कोई कुकरमुत्ते की तरह हो गए ना नेता है ना पार्टी है।
और जनता इसीलिए जानती है, जनता तो उनको नकार चुकी है जो केवल आते हैं और रोड के चले जाते हैं, ना उनको किसी आंदोलन से मतलब है विपक्ष के नाते, ना किसी जनता के मुद्दों पर कोई सरोकार है, ना कि उनका जनता के मुद्दों से लगाव है, वो जनता ने देखा है। तो इसलिए वो कम से कम ज्ञान ना दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रही है और पिछले कामकाज में सिद्ध भी किया, चाहे बजट पर हो, चाहे तमाम जो हमारे कामकाज हैं, विधेयक हैं, उनको लाने के दौरान हो, हमने चर्चा की है। हमने कोई हल्ला हंगामा करके विधेयक पारित नहीं करवाया। भूपेंद्र जी जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि अरे जब सत्र का संचालन हुआ बीएससी के तो एडवाइस के बाद ही ना, उसके निर्देश के बाद ही, उसके फैसले के बाद ही, और जब सदन की कार्यवाही जब स्थगित हुई है तो वो भी कार्य मंत्रणा समिति के बाद ही, जब सहमति के बाद ही ऐसा हुआ। ये जो भी घटनाएं क्रम घट रहे हैं और जिस तरीके से जो है सदन के सामने जो चीजें हैं और मिसगाइड जिस तरीके से पूरे प्रदेश को किया जा रहा है, आज सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है और आज ही जो है दमोह के चुनाव की भी घोषणा कर दी है। क्या ये दिखाई नहीं पड़ता, लोग अंधे हैं क्या कि ये किस कुटिलता के साथ ये जो है ये काम कर रहे हैं। आज जो है ये पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है, जो झूठे तथ्य सामने लाकर जिस तरह से प्रदेश में जो है एक हताशा का और भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, वो सारी चीजें सबके सामने, आपका मीडिया रोज इन चीजों को दिखाता है और आप ही जनधारणा बना रहे हैं इस तरह की। तो ये तो रोज मीडिया दिखा रहा है, रोज मीडिया में चीजें और किस तरह की जो है चीचा लेदर हुई है इनकी सदन के अंदर, ये सबको मालूम है। किस तरीके से जो है नजरें नीची करे बैठे हुए थे इनके खुद के विधायक, इनको जो है कोस रहे थे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है और ये जो पाखंड और आडंबर करते हैं उसमें इसी तरह रटे रटाए 6 सेंटेंस के अलावा 7 महीने आते नहीं है, ना ये बोल पाएंगे। ये जो जितना उन्हें भेजा गया है कैप्सूल देके उतनी ही बातें ये कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तमाम तर्कों और तथ्यों के बीच जो सदन की कार्यवाही है वो निश्चित काल के लिए स्थगित हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भूपेंद्र गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया, रजनीश अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।